Dear students, Assalamu alaikum. How are you? As you know, we are discussing reflex action and arc part 2. ठीक है? Now let us take its part 3. तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि मसल्स अब हैंड को कैसे मूव कराते हैं, तो वो हम देखेंगे अभी। और ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया। ये जो वो रिफ्लेक्स एक्शन नहीं थी यहाँ पर ल्यूक वार्म जो था, तब जो है ब्रेन को हमने टाइम दे दिया कि एनालाइज करने का कि क्या करना है। यहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन तब ही होता है जब ल्यूक वार्म की जगह कोई हॉट चीज़ होती है। ठीक है, पहले वाले वीडियो में जो रिफ्लेक्स एक्शन एंड आर्क पार्ट 1 था, उसमें हमने समझा कि रिफ्लेक्स एक्शन किसको कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्स एक्शन तभी होता है जब ल्यूक वार्म की जगह कोई हॉट चीज़ होती है। देखते हैं अब इस सिचुएशन में क्या होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत ही ल्यूक वार्म की जगह बहुत ही हॉट कोई चीज़ है, हॉट वाटर है या हॉट कोई चीज़ है। तो अब अगर इस सिचुएशन में वही प्रोसेस हुआ, ब्रेन थिंक करने बैठ गया, तो तब तक तो हमारा जो ये हाथ है, हमारा जो ये हैंड है, वो तो जल जाएगा, है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो रिसेप्टर्स, इस हैंड पर जो रिसेप्टर्स हैं, थर्मो रिसेप्टर्स, वो सेंस कर लेते हैं कि बहुत ही हाई टेम्परेचर है। फिर सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू ये इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है। अब ये इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन तक तो जाती है, देयर इज़ नो डाउट कि वो ब्रेन तक जाती है, पहले जैसे जिस तरह यहाँ पर ल्यूक वार्म था। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, इस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसके अंदर एक रिले न्यूरॉन होता है। रिले न्यूरॉन हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स। तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक रिले न्यूरॉन होता है जो सेंसरी न्यूरॉन जो है वो इंफॉर्मेशन को लेके स्पाइनल कॉर्ड तक आते हैं। वो रिले न्यूरॉन तक भी जाता है, वो जो इंफॉर्मेशन है वो रिले न्यूरॉन तक भी जाता है। और फिर यहाँ से क्या होता है कि मोटर न्यूरॉन्स, ये जो मोटर न्यूरॉन्स हैं, उसे मसल्स तक ले जाते हैं, उस इंफॉर्मेशन को मसल्स तक ले जाते हैं कि मूव द हैंड। ये जो हॉट वार्म या हॉट किसी चीज़ को आपने छुआ, टच किया, तो मूव योर हैंड। आपको समझ में आया यहाँ पे क्या हुआ? हैंड से जो यहाँ पर हॉट कोई चीज़ उसने छुआ, हमने टच किया, तो वो मैसेज यहाँ स्पाइनल कॉर्ड तक गई। ठीक है, वो जो मैसेज है स्पाइनल कॉर्ड तक गया। वहाँ पर एक रिले न्यूरॉन है, प्लीज़ नोट दिस। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक रिले न्यूरॉन था, उसे होता हुआ वो एक कनेक्शन है मोटर न्यूरॉन्स तक। ये जो रिले न्यूरॉन है, एक कनेक्शन है जो मोटर न्यूरॉन्स तक जाता है, एंड देन टू मसल्स। ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स आ रहे थे, वो रिले न्यूरॉन से कनेक्टेड है। और रिले न्यूरॉन जो है वो मोटर न्यूरॉन से कनेक्टेड है। और ये सेंसरी न्यूरॉन्स मैसेज लेके आ रहे हैं कि बहुत ही गर्म चीज़ है, बहुत ही हॉट चीज़ है। तो यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड जो है, स्पाइनल कॉर्ड से ही मैसेज चला गया कि रिमूव योर हैंड, अपना हाथ हटाओ, रिमूव योर हैंड। जब आपने किसी गर्म चीज़ को छुआ, कोई सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा कि कैसे रिफ्लेक्स जो एक्शन है, दिस रिफ्लेक्स एक्शन बहुत जल्दी होती है। तो स्टूडेंट्स, ये जो पूरा पाथ है, पहले मैंने बोला था पहले वाले वीडियो में, उसमें ल्यूक वार्म था,
कोई जल्दी नहीं थी, ब्रेन को हमने एनालाइज करने का मौका दिया, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन का जहाँ तक ताल्लुक है वो बहुत जल्दी होती है। क्यों जल्दी होती है? क्योंकि यहाँ से जो मैसेज गया स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड में ऑलरेडी एक रिले न्यूरॉन है जो कनेक्टेड है मोटर न्यूरॉन से, और वहीं से फिर सिग्नल आ गया मसल्स तक कि रिमूव योर हैंड। तो स्टूडेंट्स, ये जो पूरा पाथ है रिफ्लेक्स एक्शन वाला, सेंसरी न्यूरॉन्स, रिले न्यूरॉन्स और फिर मोटर न्यूरॉन्स, तो इस पाथ को हम क्या बोलते हैं? इसी पाथ को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्स आर्क इज द पाथ through which reflex action occurs. ठीक है, it involves relay neurons. Please note this, it involves relay neurons. तो रिफ्लेक्स एक्शंस का जो बड़ा इसमें रोल है, पार्ट है, दैट इज रिले न्यूरॉन्स का। हाँ, रिफ्लेक्स आर्क इज द पाथ थ्रू विच रिफ्लेक्स एक्शन अकर्स, इट इन्वॉल्व्स रिले न्यूरॉन्स। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड अप टू दिस। तो लेट अस इंशाल्लाह मूव टू द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। फॉर दैट, अप टू दैट, गुड बाय।